लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमताएं, ये जो वर्ड है वो सैमुअल किर्क के द्वारा दिया गया था 1963 में। मीनिंग क्या होता है? लर्निंग का मतलब होता है सीखना और डिसेबिलिटी का मतलब होता है जब आप एबल ना हो, मतलब सीखने में जब आप सक्षम ना हो, दिस इज लर्निंग डिसेबिलिटी। बेसिकली माइंड के अंदर कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो जाते हैं जो आपकी रीडिंग को, स्पीकिंग को, आपकी कम्युनिकेशन को, आपके मैथमेटिकल स्किल्स को, बहुत सारी ऐसे स्किल्स होती है जिनको प्रभावित करता है। सो दिस इज लर्निंग डिसेबिलिटी। सबसे पहला हमारा होगा डिसलेक्सिया, जो कि मोस्ट कॉमन होता है, काफी स्टूडेंट्स के अंदर ये देखने को मिलती है। डिसलेक्सिया जो आपके रीडिंग संबंधी डिसऑर्डर है, मतलब कि आपके पढ़ने संबंधी अगर किसी विकार की बात आ जाए तो वो डिसलेक्सिया होता है। जैसे बच्चा उल्टा पुल्टा पढ़ता है, बी को डी पढ़ देगा, 6 को 8 पढ़ देगा, पी को क्यू पढ़ देगा। तो रीडिंग संबंधी जब भी डिसऑर्डर की बात आ जाए, डिसेबिलिटी की बात आ जाए, दैट इज डिसलेक्सिया। ओके। डिसग्राफिया का मतलब होता है जब आप लिख नहीं पाते हो। कोई भी स्टूडेंट जब लिख नहीं पाता है, प्रॉपर स्पेस के साथ नहीं लिख पाता है, अगर वो मैसी हैंडराइटिंग करता है, अगर वो अच्छे से पेन भी नहीं पकड़ सकता है, तो दिस इज मतलब लिखने संबंधी अगर कोई विकार आ जाए तो फिर वो डिसग्राफिया हो जाएगा। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन और वो मैथ से रिलेटेड होता है। तो अगर मैथमेटिकल स्किल्स से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम बच्चे को आ रही है, मतलब उसको कौन सी डिसेबिलिटी है, उसको फिर डिसकैलकुलिया, मतलब वो नंबर्स के साथ वो है अच्छे से प्ले नहीं कर सकता है। डिस्प्रेक्सिया नंबर 4 पे है। डिस्प्रेक्सिया का मतलब होता है मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है किसी भी इंडिविजुअल का, मतलब उसको उसके हिलने डुलने में प्रॉब्लम हो रही है, और कोऑर्डिनेशन मतलब सामंजस्य या फिर समन्वय नहीं बैठ पा रहा है। जैसे किसी को भी ड्राइविंग में अगर प्रॉब्लम आ रही है, अगर किसी को ये डिसेबिलिटी, तो उसको ड्राइविंग में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ड्राइविंग में हम अपने हाथ का भी इस्तेमाल करते हैं, हम अपने पैर का भी इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा बहुत माइंड भी हम यूज करते हैं। तो जब भी कोऑर्डिनेशन की बात हो, जहां पर हम अपना कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, वो आपका डिस्प्रेक्सिया हो जाता है। डिस्प्रेक्सिया को डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज अफेजिया। अफेजिया मतलब आपका जो स्पीकिंग स्किल है वो अफेक्ट हो जाती है किसी भी इंडिविजुअल की, कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है बच्चा। और क्यों होता है? क्योंकि माइंड में कभी कोई ऐसा स्ट्रोक आया हो, कभी कोई इंजरी हुई हो, जिसकी वजह से हकलाता और तुतलाने लग जाता है बच्चा। सो दिस इज अफेजिया। नेक्स्ट वन इज डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया बेसिकली होता है कि एक मेंटल प्रॉब्लम होती है, मतलब दिमागी तौर पर कोई भी ये सोच लेता है, बहुत सीरियस होकर के सोच लेता है कि उसकी अपीयरेंस कैसी है, वो दिखता कैसा है आउटर वर्ल्ड में, और इसी वजह से वो कई बार अपने आप को घर में भी कैद कर लेता है। जैसे लड़कियां होती है, बहुत सीरियस होती है कि वो मोटी तो नहीं हो गई है, कैसी दिख रही है। तो जब भी आप मेंटली बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हो, और एक डिसऑर्डर का रूप ये ले लेता है कि आपकी अपीयरेंस कैसी है। तो अपीयरेंस से रिलेटेड अगर कोई भी चीज हो कि अगर बॉडी शेप इरेगुलर हो रही है मानसिक रूप से, दैट इज डिस्मोर्फिया। नेक्स्ट वन इज डिस्टोपिया। डिस्टोपिया क्या होता है कि एक इमेजिनरी प्लेस है, मतलब एक ऐसा जो सच में नहीं है, लेकिन आप मन ही मन में सोच ले रहे हो कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा, सब कुछ मतलब अब बहुत फियरफुल जिंदगी हो गई है, बिल्कुल ही खुश ना हो। तो दिस इज डिस्टोपिया। सो दीज आर द लर्निंग डिसेबिलिटीज जो आपको पता होनी चाहिए और आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। ऐसे ही शॉर्ट्स देखने के लिए मुझे आप सब्सक्राइब